नमस्कार दोस्तों स्ट्रैटेजी मंत्रा के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, श्री कृष्ण के जन्म दिवस जन्माष्टमी के इस पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, जब श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी ने उनको कंस से सुरक्षित रखने के लिए अपने मित्र नंद बाबा जी के यहाँ पे सौंपा, तो जब ये सबको समाचार मिला कि नंद बाबा जी के यहाँ पे, यशोदा जी के यहाँ पे एक बालक का जन्म हुआ है, सब लोग दूर दूर से उनके घर पहुंचने लगे, उनको बधाई देने, उस बालक को आशीर्वाद देने, उस बालक को देखने, अपना प्रेम दर्शाने। जब सब वहां पे पहुंचते, उस बालक को देख के, उसके रूप को देख के सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। जब ये समाचार दूर दूर तक पहुंचने लगा, देवतागण भी वहां पे सब पहुंचे और विष्णु जी के उस अवतार श्री कृष्ण को देख के सब मंत्रमुग्ध हो गए। जब ये समाचार शिवजी जी तक पहुंचा तो वो भी विष्णु जी के इस अवतार श्री कृष्ण जी के रूप को देखने वहां पे पहुंचे और वो भी उस बालक को देख के, श्री कृष्ण को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने मानव स्वरूप बनाया और वो भी नंद बाबा के घर पहुंच गए, इस आस में कि वो भी श्री कृष्ण के पास पहुंचे, उस बालक को अपनी गोद में लें, अपना प्यार, अपना भाव उस बालक के प्रति दर्शा पाए। श्री कृष्ण भी अपनी माया से, अपनी ईश्वरीय शक्ति से शिवजी जी को वहाँ पे देख रहे थे, मानव रूप में वो उनको पहचान पा रहे थे और वो भी लालायित थे कि जल्द से जल्द शिवजी जी उनके पास पहुँचें, उनको अपने गोद में लें, अपना प्रेम, अपना भाव उनके प्रति दिखा पाएं। नारद जी दूर से दोनों जो ईश्वर हैं उनकी इस लीला को देख रहे थे। जब उनसे रहा नहीं गया तो अपनी माया से उन्होंने दोनों को प्रणाम किया और दोनों से इस चीज़ के बारे में पूछा, अपना सवाल किया कि ये क्या लीला है आपकी। आप दोनों ईश्वर हैं, आप सबके अनन्य भक्त हैं और आप जानते हैं एक दूसरे के रूप को आप पहचान पा रहे हैं। शिवजी जी आप जानते हैं कि ये मानव स्वरूप में शिवजी जी हैं, शिवजी जी जानते हैं कि इस बालक के स्वरूप में, श्री कृष्ण के स्वरूप में स्वयं विष्णु जी हैं, तो क्यों ये लीला आप लोग रच रहे हैं। जब शिवजी जी और विष्णु जी इस बात को सुन के मुस्कुराए, उन्होंने कहा, शिवजी जी ने कहा कि मैं देख पा रहा हूँ जब इतने लोग इस बालक को देखने आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, उनका प्रेम उमड़ रहा है, मैं भी इस बालक को देख के, मैं भी श्री कृष्ण के, विष्णु जी के स्वरूप को देख के मैं भी रह नहीं पा रहा हूँ और मैं उनके स्वरूप को देख के उनका सबसे बड़ा भक्त बन गया हूँ। कृष्ण ने उनको कहा कि जैसा कि उनका विचार है, उनका भाव है कि अपने हर भक्त को वो स्वयं उनके भक्त बन जाते हैं और जैसा शिवजी जी का भाव है कि उनके सबसे बड़े भक्त वो हैं, तो वो भी उनके सबसे बड़े भक्त बन गए, अपने सबसे बड़े भक्त के सबसे बड़े भक्त बन गए। और उनका विचार, उनका भाव यही है कि जो भी उनका भक्त उनके प्रति जो समर्पण, जैसा प्यार, जैसा भाव दिखाता है, उससे ज़्यादा आगे बढ़ के कृष्ण अपना भाव, अपना प्यार, अपना समर्पण अपने भक्त के प्रति दिखाते हैं। और ऐसे ही वो भी शिवजी जी के सब प्यार, समर्पण, इस प्रेम से ज़्यादा बढ़ के अपना प्यार और समर्पण उनका भी शिवजी जी के प्रति हो गया है। जब दोनों ईश्वरों की इस लीला को नारद जी ने देखा तो उनको बहुत ही स्नेह उमड़ आया, उन्होंने दोनों को प्रणाम किया और बार बार उनके इस प्रेम को, इस लीला को उन्होंने प्रणाम किया। दोस्तों, अगर हम इस कथा से एक जीवन के लिए लेसन लेने का प्रयास करें, स्ट्रैटेजी एक देखने का प्रयास करें अपने जीवन के लिए, तो कई बार हमारे जीवन में होता है कि हमारे को जब सक्सेस मिलती है, हम लोग जब एप्रिशिएशन हमें मिल रही होती है, हम अपने जीवन के अंदर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे होते हैं, सफलता पा रहे होते हैं, तो हम सब लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे सब मित्रगण, हमारे सब साथी, हमारा परिवार उस क्षण के अंदर उस सक्सेस को सेलिब्रेट करने हमारे साथ वहाँ पे रहे और वही हमारी सक्सेस को एंजॉय करने का, हम उस सक्सेस को एक्नॉलेज करने का एक सही तरीका होता है हमारा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब वही सक्सेस, वही एप्रिशिएशन और एक्नॉलेजमेंट हमारे किसी साथी को, मित्र को, परिवार के सदस्य को मिलती है, तो कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि उनको क्यों एक्नॉलेजमेंट मिल रही है। हमारे भाव बदल जाते हैं। जबकि हम लोग अगर इस कथा से प्रेरणा लेने का प्रयास करें तो दोस्तों, हमें भी, चाहे हमारे मित्र
हों, हमारे साथी हों, हमारे परिवार के लोग हों, जब वो भी हमारी तरह, जब उनके जीवन के अंदर वो क्षण आए, जब वो सक्सेस हासिल करें, जब उनके जीवन में सफलता वो हासिल कर रहे हैं, वो क्षण उनके जीवन में आए, तो हम भी पूरे मन से कंट्रीब्यूट करें उनके साथ उस खुशी के भागीदार बने और पूरे मन से उस क्षण को उनके साथ सेलिब्रेट करें। और सच मानिए दोस्तों, उनके लिए उससे बढ़ के और खुशी का क्षण कुछ भी नहीं होगा कि आप स्वयं उनके साथी, उनका परिवार उनके साथ इस क्षण में है, उनकी सक्सेस को, उनकी सेलिब्रेट करने के लिए उनके साथ हैं, उस क्षण के अंदर उनके साथ हैं जब वो अपने जीवन के अंदर सफलता पा रहे हैं, अपनी मेहनत से कुछ अर्जित कर पा रहे हैं। और दोस्तों, जब ये आपके संबंधों में जब ये भाव आएगा कि जब अपने साथी, अपने मित्र, अपने परिवार के सदस्य की खुशी में आप पूरी खुशी से सम्मिलित होंगे, तो वो भी आपके हर एक लक्ष्य के अंदर, हर एक सफलता के क्षण में आपके साथ पूरी खुशी से, पूरे समर्पण पे आपके साथ होंगे। और दोस्तों देखिएगा कि जब आप अपने परिवार के सदस्य के साथ पूरी खुशी से उसकी सफलता के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, उनके साथ रहेंगे, तो उनकी सफलता को, उनकी खुशी को आप और बढ़ा पाएंगे। और ऐसे ही वो भी आपके साथ पूरी खुशी से आपकी हर सफलता में होंगे और उनके प्रेम, उनके आशीर्वाद से आपको और बल मिलेगा और आप जीवन में और आगे बढ़ पाएंगे, और तरक्की कर पाएंगे, और उन्नति कर पाएंगे, और सफलता हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के स्ट्रैटेजी मंत्रा में बस इतना ही। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखें, हर कार्य में सफल हों। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।